आज हम कक्षा 12वीं का पहला क्लास अध्याय 1 ठोस प्रावस्था स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ चैप्टर में लिखा हुआ है ठोस प्रावस्था। इस प्रावस्था को हम लोग सामान्य शब्दों में अवस्था करते हैं, ठोस अवस्था करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं ठोस हमको दिख रहे हैं, जैसे मेरे सामने ये कुछ ठोस दिख रहे हैं। अब इस ठोस का मतलब क्या है? तो ठोस का मतलब ये होता है, परिभाषा ध्यान से सुनिएगा, जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं वो पदार्थ ठोस कहलाते हैं। क्या बोला मैं? जिसका आकार तथा आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, वह क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। आप अपने दैनिक जीवन में आसपास कहीं भी देख लीजिए, जो भी ठोस होगा उसका आकार और आयतन दोनों क्या होगा? निश्चित होगा। जैसे मेरे सामने ये मार्कर दिख रहा है, मार्कर कहीं भी रख दो, मार्कर का आकार को नहीं बदलने वाला, यह भी एक प्रकार का क्या है? ठोस है। ठीक है, ये आपका हो गया ठोस। आपका सेकंड पॉइंट बनता है ठोस का वर्गीकरण। ठोस का वर्गीकरण। अब ठोस का वर्गीकरण मतलब ये हो गया कि ठोस को बांटा गया। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिया प्लास्टिक, यह एक अलग प्रकार का ठोस है। इसकी जगह मैं मान लो नमक ले आता हूँ, शक्कर ले आता हूँ, वो आपका क्या है? एक अलग प्रकार का ठोस होता है। तो याद रखिएगा ठोस का वर्गीकरण, तो ठोस को दो रूपों में बांट दिया गया। एक को बोला गया क्रिस्टलीय ठोस और एक को बोला गया अक्रिस्टलीय ठोस। मैंने क्या बोला? एक मैंने कहा क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा मैंने क्या कहा? अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय क्या हो गया? ठीक। तो ठोस का वर्गीकरण दो प्रकार से बांटा गया, एक आपका क्रिस्टलीय ठोस और एक आपका अक्रिस्टलीय ठोस। यही से प्रश्न बनता है क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, आपका एक प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न आपका बनता है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर करके। कक्षा 12वीं में ये दो प्रश्न बनते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया क्रिस्टलीय ठोस, ये लिख दिया क्रिस्टलीय और ये क्या लिख दिया? ठोस करके लिख दिया, और दूसरा मैंने लिख दिया अक्रिस्टलीय ठोस। आप क्रिस्टलीय ठोस को समझ लीजिए, आपको अक्रिस्टलीय ठोस अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कि कोई भी ठोस होता है वो कब क्रिस्टलीय हो जाता है और कब क्या हो जाता है? अक्रिस्टलीय ठोस हो जाता है। तो जब किसी ठोस को क्या किया जाता है? छोटे 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 टुकड़े के रूप में तोड़ दिया जाता है। जब किसी भी ठोस को क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में हम तोड़ देते हैं, एकदम ही छोटे। तो जब सारे के सारे टुकड़े बिल्कुल एक जैसे हो तब उसे बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। मतलब ये मान लीजिए कोई पदार्थ ए है, ठोस पदार्थ है, अगर इस ए पदार्थ के सभी टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े एकदम ही बारीक कर दिए, बिल्कुल कैसे हों? एक जैसे हों, तब इस ए को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। और यदि कोई पदार्थ है उसको यदि हमने क्या किया? छोटे छोटे रूपों में तोड़ा और अलग अलग उसका आकार आ जाता है, तब उसे हम लोग कह देते हैं अक्रिस्टलीय ठोस करके कहते हैं। कोई पूछे क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो जिसकी निश्चित ज्यामिति होती है, इसके सभी आकार एक जैसे का मतलब क्या है? जिसकी क्या होती है? निश्चित ज्यामिति होती है, वो कहलाता है क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है? वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। ठीक है, हम इसको अंतर के रूप में समझते हैं। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर करके इसका परिभाषा इसमें हो जाएगा। जैसे क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? मैंने क्या बताया पहला कि जिसकी निश्चित ज्यामिति होती है, ज्यामिति होती, साथ ही साथ समझते जाएंगे। मैंने क्या बोला? जिसकी निश्चित ज्यामिति होती है, इसका मतलब है कि छोटे छोटे टुकड़े तोड़ने के बाद सभी टुकड़े बिल्कुल एक जैसे आ गए। क्या उसका आकार बदला? क्या नहीं बदला? जब आकार नहीं बदला तो बोल सकते हैं ज्यामिति नहीं बदला, तो निश्चित ज्यामिति होती है करके हो जाएगा। दूसरा, इनके अवयव कण, इनके अवयव कण नियमित क्रम में होते हैं, नियमित क्रम में होती है। अगर इसका बात करेंगे तो इनके अवयव कण कौन से क्रम में होते हैं? अनियमित क्रम में होते हैं। कुछ इस तरह से ये आपका क्रिस्टलीय है, ये आपका क्या है? क्रिस्टलीय, बिल्कुल नियमित क्रम में होते हैं। कौन से क्रम में होते हैं? बिल्कुल नियमित क्रम में होते हैं। कुछ इस तरह से, अगर जाए तो सीधा, इधर जाए तो सीधा, कोई भी डिस्टेंस आप देख लीजिए बिल्कुल क्या होगा? इक्वल होगा। इसीलिए जब हम इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं तो प्रत्येक टुकड़ा क्या होता है? बिल्कुल एक जैसा आता है। इसीलिए तो इसकी निश्चित ज्यामिति। कारण क्या है?
इनके जो अवयव कण है वो कौन से क्रम में होते हैं? नियमित क्रम में होते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, जब इसका देख समझ लीजिए, इनके अवयव कण कौन से क्रम में होते हैं? अनियमित क्रम में होते हैं। मतलब ये कुछ इस तरह से गया तो कुछ इधर गया, फिर मान लीजिए कुछ इस तरह से गया, फिर ये ऐसा हो जाएगा, जिस दिशा में पाया उस दिशा में चले जाता है। बिल्कुल कैसे होता है? अनियमित क्रम में होता है। इसे हम लोग कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस करके कहते हैं। ठीक है, इनके अवयव कण कौन से क्रम में होते हैं? नियमित क्रम में होते हैं। और इनके अवयव कण कौन से क्रम में होते हैं? अनियमित क्रम में होते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाता है इनका गलनांक निश्चित होता है। इनका गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है। इसका तात्पर्य ये हो गया कि अवयव कण बिल्कुल नियमित क्रम में है। अवयव कण कौन से क्रम में है? नियमित क्रम में है, इसलिए इनका गलनांक कौन से क्रम में होता है? निश्चित होता है। जबकि इनके अवयव कण अनियमित क्रम में होते हैं, इसलिए इनका गलनांक होता है कैसा होता है? अनिश्चित होता है। चौथा पॉइंट, इनका शीतलन वक्र, इनका शीतलन वक्र असंतत होता है। असंतत होता है। अब इसका मतलब क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र असंतत होता है। मतलब ये कि मैंने मान लीजिए किसी ठोस को गर्म कर दिया, क्या कर दिए? किसी ठोस को क्या कर दिए? गर्म कर दिए। अब गर्म करने के बाद जब हम उस ताप को क्या करते जाएंगे? धीरे धीरे ठंडा करते जाएंगे, तो एक साथ ठंडा नहीं होता है, एक ही दर से ठंडा नहीं होता है। वो कुछ देर तक एक दर से ठंडा होगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? थोड़ा बदल के फिर वो ठंडा होगा, फिर थोड़ा बदल क्या होता है? इस तरह से ठंडा होता है। कौन ऐसा होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो ये क्या हुआ? असंतत हुआ, लगातार नहीं हुआ, वो रुक रुक के आया। ठंडा तो होगा लेकिन कैसा आया? रुक रुक के आया। तो शीतलन वक्र कैसा होता है? असंतत होता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता। जब उसको हम ठंडा करते हैं तो लगातार क्या एक ही दर से क्या होता जाता है? वो ठंडा होते जाता है। बिल्कुल इन पॉइंट को याद रख लीजिए। 2 नंबर का मोस्ट टाइम प्रश्न है, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? या दूसरा प्रश्न बन जाता है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या लिखिए? अंतर लिखिए करके। ठीक है, 5वां अंतर देखेंगे इसका। इस पॉइंट को याद कर लीजिए, ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। कौन ऐसा होता है? क्रिस्टलीय ठोस। कौन से? ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस कैसा आ जाएगा? समदैशिक प्रकृति के हो जाते हैं। अब विषमदैशिक और ये क्या लिखेंगे? समदैशिक, इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, विषमदैशिक और समदैशिक इन दोनों में अंतर क्या है? तो विषमदैशिक उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, मैंने इस पर कोई भौतिक गुण दिया, इसको क्या किया? मैं इस पदार्थ को भौतिक गुण दिया, तो इससे प्राप्त होने वाला दिशा या बोल सकते हैं प्राप्त होने वाला परिणाम यदि बदल जाए, अगर इस पर मैंने क्या दिया? कोई भौतिक गुण दिया, जैसे मान लीजिए मैं विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया, या मान लीजिए मैंने प्रकाश प्रवाहित कर दिया। अब यदि इससे प्राप्त होने वाला उसका जो वैल्यू है, उसका जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो क्या हो जाए? चेंज हो जाए, तब उस चीज को कहते हैं विषमदैशिकता। तो ऐसा किस पर होता है? क्रिस्टलीय ठोस पर होता है। जब क्रिस्टलीय ठोस मतलब ये कि मान लीजिए कोई क्रिस्टलीय ठोस है, मैंने इस पर क्या किया? कोई भी धारा प्रवाहित किया, उसमें प्रवाहित होने के बाद उसकी दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती है। ऐसा क्रिस्टलीय ठोस में होता है, किंतु अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता। वो भौतिक गुण को नहीं परिवर्तित करता, और जो परिवर्तित नहीं करता, समान दिशा तो समदैशिक, और बदल दिया तो कैसा हो जाता है? ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। छठवां आप एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल पे आप बोल सकते हैं, इसमें नमक बोल सकते हैं, हीरा बोल सकते हैं, शक्कर बोल सकते हैं, ग्रेफाइट कह सकते हैं, इस तरह से काफी सारे एग्जांपल। इसमें आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं एग्जांपल पे? कांच बोल सकते हैं। कांच को जब तोड़ा जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा बिल्कुल एक जैसा नहीं होता, हालांकि हमको लगता है ऐसा। कांच बोल सकते हैं, प्लास्टिक बोल सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या सीखा? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बोले, चाहे क्रिस्टलीय ठोस क्या बोल दे? परिभाषा बोलते हैं। अब इसके आगे देखते हैं अगला पॉइंट। आगे इसके है क्या? ये समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, या बोल सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? याद से पढ़ लीजिएगा, आईएमपी प्रश्न है।
नेक्स्ट पॉइंट, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। देखिए हमारे सिलेबस में क्या था, पहले हमने पढ़ा ठोस किसे कहते हैं, फिर हमने देखा ठोस का प्रकार, दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक क्या होता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस सिलेबस में नहीं आती, हमको लेके चलना है क्रिस्टलीय ठोस को। तो पॉइंट क्या बना, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। तो क्रिस्टलीय ठोस को बांटा गया है तो कोई भी ठोस अपने अवयव कणों से मिलकर बनेगा। किससे मिलकर बनेगा, अवयव कणों से मिलकर बनेगा। तो इसको दो प्रकार से बांटा गया, किसको, क्रिस्टलीय ठोस को। ये लिख लिए, क्रिस्टलीय ठोस को दो प्रकार से बांटा गया है। एक बांटा गया पॉइंट और ये हो गया आपका दूसरा। तो एक बांटा गया अवयव कणों एवं उनके बलों के आधार पर, उनके बलों के आधार पर, और दूसरा बांटा गया ठोस की ज्यामिति के आधार पर। मतलब बोल दें उनके ज्यामिति के आधार पर, उनके ज्यामिति के आधार पर। देखिए क्रिस्टलीय ठोस को दो रूपों में बांटा गया है, एक उनके अवयव पर जिससे वो मिलकर बने, उनके बलों के आधार पर, और एक बांटा गया क्या चीज, उनके ज्यामिति के आधार पर, उनके आकार के आधार पर। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे इस साल। केवल क्या आपको याद रखना है, इसको आपको पढ़ना है ये चीज। जैसे कितने प्रकार, तो इसके आधार पर चार प्रकार से बांटा गया है। एक बांटा गया आणविक ठोस या आणविक क्रिस्टल, ये लिख ले आणविक ठोस या बोल दे क्या चीज, क्रिस्टल। एक बांटा गया आयनिक ठोस, आयनिक ठोस, और ये क्या लिखिए, क्रिस्टल। एक आपका बांटा गया सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस या क्रिस्टल। चौथा बांटा गया धात्विक, धात्विक ठोस या क्रिस्टल। याद कर लीजिए, अवयव कणों एवं उनके बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को चार रूपों में बांटा गया है। एक बोला गया आणविक ठोस, एक आयनिक ठोस, एक सहसंयोजी ठोस और ये धात्विक ठोस का चार रूपों में बांटा गया है। उसी प्रकार ज्यामिति के आधार पर इसको तीन रूपों में बांटा गया है। कितने रूपों में, तीन रूपों में बांटा गया। एक को बोला गया क्रिस्टल तंत्र, एक को बोला गया ब्रेवेस जालक, एंटविन, याद रखने योग्य बात, ब्रेवेस, और ये क्या लिख लिए, जालक। और तीसरा बोला गया है क्रिस्टल कक्षाएं, क्रिस्टल कक्षाएं। आपको क्या याद रखना है, जो क्रिस्टल तंत्र जो होता है वो 7 प्रकार का होता है, बस इसमें इतना ही याद रखिए, इसके आगे बुक पे नहीं पढ़ना है आपको। ब्रेवेस जालक जो होता है ये वैज्ञानिक का नाम है, कुल 14 प्रकार का होता है ये। उसी प्रकार क्रिस्टल कक्षाएं जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 32 प्रकार के। इन तीनों को याद रखना, ज्यामिति के आधार पर कितने, 3, 7, 14 और 32 करके। उसी प्रकार के कितने, 4, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस करके। ठीक है, आगे का क्लास हम लोग बाद में देखेंगे।